राम राम मित्रों। तो आज राष्ट्र युवा दिवस है, यानी कि आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उनका जन्मदिन है। तो आज के इस वीडियो में मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो बात नहीं करूंगा। यदि आपको इनके बारे में डिटेल में जानना है और बहुत ही अच्छे से जानना है तो आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की ये वाली वीडियो देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्वामी विवेकानंद बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। श्री विवेक बिंद्रा जी ने स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आप जाकर उन्हें जरूर से देखिएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं युवाओं के बारे में, क्योंकि आज राष्ट्र युवा दिवस भी है। स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्र युवा दिवस यानी कि नेशनल यूथ डे के तौर पे मनाया जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो को मैं युवाओं पर समर्पित करना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि हमारे भारत देश के युवाओं को कैसा होना चाहिए और वे आजकल कैसा होते जा रहे हैं। तो यदि आप एक युवा है, फिर चाहे आप कोई पुरुष है या स्त्री, इस वीडियो को एकदम अंत तक बिना स्किप किए अच्छे से पूरा जरूर से देखिए। इस बात की गारंटी है कि इस वीडियो के अंत तक आपकी आंखें खुलने वाली है और आप में एक ऊर्जा आएगी कि आप ये समझ पाएंगे कि हमारे देश के युवा किस दिशा में जा रहे हैं और उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए था। तो फिर आइए बिना देरी किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज जिसमें हमारे युवा आजकल पीछे होते जा रहे हैं वो ये है संयम, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। तो पहले के समय में क्या होता था ना कि जो युवा या युवती है वो संयमित होते थे और अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते थे, लेकिन आजकल के युवा बिल्कुल भी अपने इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं रखते। वो असंयमित होते जा रहे हैं और केवल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में भाग रहे हैं। वो बहुत ही अधिक मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं और केवल भौतिक सुखों को ही असली सुख मान रहे हैं। उन्हें कोई भी चीज बहुत ही जल्दी चाहिए होती है, वो मेहनत नहीं करना चाहते और केवल हर चीज में शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं। और आजकल मुझे ये तीन चीज बहुत ही खराब लग रही है और इससे मुझे काफी दुख भी होता है कि हमारी जो यूथ है, हमारे जो बच्चे हैं, वो इन तीन चीजों में पढ़ करके किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली चीज है लिव इन रिलेशनशिप। ये बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे कि आजकल के जमाने में ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाली ट्रेंड है काफी अधिक हमारे देश भारत में भी फैलती जा रही है। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है कि एक युवा एक युवती के साथ रहता है एक घर में और बिल्कुल वैसे ही रहता है जैसे विवाह के बाद पति पत्नी रहते हैं। बस फर्क इतना है कि लिव इन रिलेशनशिप में वो सब कुछ किया जाता है जो विवाह के बाद होता है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में बस विवाह नहीं हुई होती है। यानी कि विवाह के बाद जो कुछ भी होता है पति पत्नी के बीच में वो सब कुछ लिव इन रिलेशनशिप में होता है, लेकिन बस विवाह ही नहीं हुआ रहता है। यही लिव इन रिलेशनशिप की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे ये भी है कि लिव इन रिलेशनशिप में ना एक पुरुष एक स्त्री को जस्ट मतलब उसको देखता है कि वो स्त्री कैसी है, स्त्री देखती है वो पुरुष कैसा है। यानी कि एक दूसरे को समझने के लिए ऐसा कहा जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना सही है, लेकिन वास्तव में ये लिव इन रिलेशनशिप एक दूसरे को समझने के लिए नहीं है, बस अपनी भौतिक सुखों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए है, अपनी शारीरिक सुखों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। यानी कि इस घटिया वाली ट्रेंड लिव इन रिलेशनशिप में जस्ट इन्फैचुएशन होता है, एक दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षण होता है। यहाँ पे कोई प्रेम भाव नहीं होता या फिर कोई मानसिक जुड़ाव नहीं होता। यहाँ पर केवल एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे के बॉडी के अट्रैक्शन में आते हैं और इसी अट्रैक्शन को सेटिस्फाई करने में लगे रहते हैं और बाद में फिर काफी गड़बड़ी भी इनमें होते रहती है। इस बात को तो आप जानते होंगे कि कोई भी लिव इन रिलेशनशिप में जब रहता है केवल अपनी शारीरिक सुखों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तो कुछ ही समय में उनका सारा भूत उतर जाता है और वो ये समझ जाते हैं कि ये सब चीज़ फालतू है और अपने करियर पे ही ध्यान देना सही है। और हमारे समाज में जो विवाह संस्कार है ना, इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। क्या होता है विवाह संस्कार और ये क्यों हम भारतीयों के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बात जरूर से ही करूंगा। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखिए कि ये जो लिव इन रिलेशनशिप वाली ट्रेंड आजकल के युवा और युवतियों में फैलती जा रही है बहुत ही तेजी से, ये हमारे समाज को संस्कारहीन बना रही है और हमारे समाज को बहुत ही गलत दिशा में आगे बढ़ाती जा रही है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए इसे यहीं पर रोक दीजिए, इस सब फालतू के झंझट में मत पड़िए। और मैं आप सभी माता पिताओं से विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस बात को ध्यान में दीजिए कि आपके बच्चे बाहर में क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, आपके बच्चों की मानसिकता कैसी होती जा रही है। इस बात पे आजकल के इस टाइम पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल कहीं पर भी संस्कारों का निर्माण नहीं हो रहा है। इस बात को तो आप समझते ही होंगे। और मुझे सबसे खराब चीज़ ये भी लगती है कि आजकल की जो मतलब युवा लड़कियां हैं, जो स्त्री है, वो मतलब बहुत ही अधिक भ्रष्ट होती जा रही है। वो इंस्टाग्राम रील के माध्यम से अपनी ऐसी ऐसी वीडियोस रील शॉर्ट्स डाल रही है जिनसे कि समाज बहुत ही गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। जैसे कि एक समय था कि जब भी कोई स्त्री कपड़े बदलती थी तो किसी पुरुष को कहती थी कि आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। लेकिन आज एक ज़माना है कि स्त्री कपड़े चेंज कर रही है और उसका वो वीडियो रिकॉर्ड भी कर रही है और उससे शॉर्ट्स और रील के माध्यम से सोशल मीडिया पे
अपलोड कर दे रही है और खूब लाइक बटोर रही है, खूब फॉलोअर आ रहे हैं, खूब सब्सक्राइबर आ रहे हैं। और इनको लाइक करने वाले कौन है? वही भ्रष्ट मानसिकता वाले पुरुष। उनके वीडियो पे गंदी गंदी कमेंट आती है, वो गंदी गंदी कमेंट पढ़ने के बाद भी ये स्त्रियाँ लाइन पर नहीं आती है और ये भ्रष्ट मानसिकता वाली स्त्री वही सब चीज़ अपलोड करते रहती है, केवल अपने अंगों का प्रदर्शन करके थोड़ा सा अपने मतलब आप समझ रहे हैं ना, कैसे कैसे मतलब नाच करके वीडियो डाल देती है, ठीक है, अश्लीलता वाली नाच होती है, ठीक है। और इसके चक्कर में स्त्रियां तो भ्रष्ट हो रही है और पुरुष भी इनको बहुत फॉलो कर रहे हैं, इनके मिलियंस में फॉलोअर होते हैं, लाइक्स होते हैं। मैं देख के खुद भी हैरान होता हूं और काफ़ी दुखी भी होता हूं कि सब क्या हो रहा है। और यहाँ पर समस्या की बात यह है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी कि 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के, वे भी मोबाइल में ये सब देख रहे हैं। यानी कि माता पिता क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को इंटरनेट वाला मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं उनके हाथों में। अब ये नहीं देख रहे हैं कि मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे आजकल कैसी कैसी चीज़ें अपलोड हो रही है और इसका एक्सेस उन बच्चों के पास भी जा रहा है। आजकल मतलब 18+ कंटेंट देखना या शॉर्ट फॉर्म की चीज़ें तो यूट्यूब पर, शॉर्ट्स में, इंस्टाग्राम पे तो ऑलरेडी आसानी से अपलोड हो जा रहे हैं और यही सब कंटेंट कहीं आपके बच्चे भी तो नहीं देख रहे हैं? ऐसा तो कोई माता पिता कोई देखते नहीं है, वो तो बस अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिए हैं। अब उनके बच्चे जो शॉर्ट्स में देख रहे हैं, जो रील्स में देख रहे हैं, वही चीज़ें वे भी सीख रहे हैं। जब आजकल की बच्चियां 10, 11, 12 साल की देखेंगी कि जो लड़की अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही है, उन्हें काफ़ी लाइक्स मिल रहे हैं, फॉलो मिल रहे हैं, ठीक है, उनके बहुत ही अधिक सब्सक्राइबर हो जा रहे हैं, तो ऐसे में वो क्या करेंगी? जब वो भी थोड़ी बड़ी होंगी ना, तो वो भी यही चीज़ शायद करने लगेंगी। वे क्योंकि इन सब से इंस्पिरेशन ले रही है कि ये सब करने से ही फॉलोअर, सब्सक्राइबर गेन होते हैं, तो अगर वो इनसे इंस्पिरेशन लेगी तो ये भी आगे चलकर यही करेगी। और आपको पता है कि ये सब करने से क्या हो सकता है और क्या हो रहा है, ठीक है। लड़कियां खुद ही मतलब खुद को ऑब्जेक्टिफाई करने में लगी हुई है। और यहाँ पे दुख की बात तो ये है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि माँ, मेरी बात को सुनिए, ये बात बोलते हुए भी मुझे काफ़ी दुख हो रहा है और काफ़ी खराब लग रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है कि माँ अपने बेटे के साथ, एक बहन अपने भाई के साथ, है ना, अश्लील गानों पे नाच रही है, रील्स शॉर्ट्स बना रही है और वीडियो अपलोड कर दे रही है और खूब लाइक्स बटोर रही है और लोग इनको रिपोर्ट करने के बजाय इनको अच्छे से देख रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। तो सोचिए हमारा समाज कहाँ जा रहा है। चूजे को देखो एक बार, तुझे इसकी भाभी बना दूं, हाँ चलती क्या? अब इस भाई के दूध के दांत टूटे नहीं है, पर भाई अपनी सिस्टर को नंद बनाना चाह रहा है और भाई सिस्टर फुल सपोर्ट दे रही है भाई को। मतलब इनके पेरेंट्स देखते होंगे रील्स का, वीडियोस को, वो क्या बोलते होंगे कि वाह क्या काम किया है भाई। लिटरली मेरे को 10 मिनट सोचने में ये लग गया कि मैं उसको क्रिंज बोलूं या फनी बोलूं। अभी तक तो मैं क्रिएटर्स को गाली दिया करता था, अब ये रील देख के लगता नहीं घर वालों की भी उतनी गलती है। तो तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर तुमने ये हरकत की होती तो तुम्हारे पेरेंट्स या रिलेटिव्स क्या बोलते तुमको। भाई मैं अपनी बात करूं, मेरे को तो 2 चांटे पड़ते और घर से निकाल देते बाहर और कहते नाच गाना बाहर ही कर। तो प्लीज कमेंट करना जरूर कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स क्या बोलते तुमको। तो मैं आप सबसे ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि कृपया इन सब चीज़ों को बढ़ावा ना दे, इन सब चीज़ों को रिपोर्ट करे। और आप सभी माता पिताओं से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने बच्चों को इंटरनेट वाला मोबाइल ऐसे ही फ्रीली दे करके ना छोड़ दे। आप उनको सिखाएं कि मोबाइल में क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। या फिर सबसे बेहतर होगा कि जब भी आपके बच्चे मोबाइल देखते हैं तो आप उनके साथ में बैठे रहें और ये देखें कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं। अगर वो कोई चीज़ गलत देख रहे हैं तो उन्हें वहीं पर समझाएं, उन्हें डांटे और उन्हें सही चीज़ देखने के लिए प्रेरित करें। कभी भी अपने बच्चों को जो कि मतलब 5 से 7 साल के हैं या 16 साल तक भी है, उन्हें फ्रीली ऐसे मोबाइल दे करके ना छोड़ दे। उन्हें अपने गाइडेंस में रखे कि मोबाइल में क्या देखना है
और क्या नहीं देखना है, और इस बात की जांच करते रहे कि आपके बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, कहीं में कोई गलत चीज तो नहीं देख रहे हैं, और उन्हें अच्छे से समझाइए, गाइड कीजिए। क्योंकि आजकल के बच्चे टीनेजर्स मोबाइल में गलत चीजें देख रहे हैं और गलत चीजों के शिकार में आ जा रहे हैं। कितने बच्चों के साथ स्कैम हो जा रहा है, ऐसी कई सारी घटनाएं आजकल सामने आने लगी है। इसलिए कृपया आप सतर्क हो जाइए। मैं देख रहा हूं माताओं को कि वो अपने बच्चों को मोबाइल दे रही है और अपने काम में बिजी है या अपना कुछ कर रही है, और बच्चे मोबाइल उल्टा सीधा देख रहे हैं, वही चीजें वो सीख रहे हैं। हम जो चीज देखते हैं सुनते हैं वैसे ही हमारी मानसिकता होने लगती है। तो कृपया इस पे सतर्क हो जाए। आप सभी माता पिताओं से या सभी बड़ों से मैं ये विनम्र अनुरोध करता हूं, ठीक है। और इस बात पे ध्यान देना बहुत ही अति आवश्यक है कि हमारे जो युवा है ना, वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुके हैं मानसिक रूप से कि मतलब संयम तो उसमें है नहीं, ठीक है। कुछ भी डिप्रेशन आ गया या मौज मस्ती करना है ना, तो सिगरेट पीने लगते हैं या अल्कोहल मदिरा का सेवन करने लगते हैं। मतलब हमारे युवा नशेड़ी बन जा रहे हैं। मैं युवाओं की बात क्या करूं, बच्चे नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, 10-11 साल के बच्चे को मैं देख रहा हूं ये करते हुए, ठीक है ना। और आप इससे आगे मैं क्या ही बोलूं कि कैसी उनकी स्थिति हो चुकी है। हमारे आजकल के युवाओं में, पुरुषों में इतना संयम नहीं है कि वो भौतिक सुखों के प्रति और शारीरिक सुख के प्रति इतना आश्रित हो चुके हैं कि वो अपने मन को शांत करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए बाथरूम में जाते हैं और गलत कृत्य करते हैं। क्योंकि आजकल तो मास्टरबेशन, हस्तमैथुन जैसी चीज़ें तो नॉर्मल बताई जा रही है, और इसके चक्कर में हमारे युवा पुरुष क्या कर रहे हैं कि अपने जीवनी शक्ति वाले महत्वपूर्ण वीर्य को ऐसे ही नष्ट करते जा रहे हैं। वीर्य हम पुरुषों के लिए किसी जीवनी शक्ति से कम नहीं है, और वीर्य की ऊर्जा ही पुरुषों को बुद्धिमान, ऊर्जावान बनाती है, ठीक है। हमारे भारतीय संस्कृति में वीर्य को बहुत ही महत्वपूर्ण जीवनी शक्ति वाली ऊर्जा मानी गई है। इसके बारे में मैंने कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस बना के रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं कि ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है हमारे भारतीय संस्कृति में। लेकिन आजकल इन सब चीज़ों को, मतलब मास्टरबेशन जैसी चीज़ों को नॉर्मल बताकर हमारे युवाओं को, पुरुषों को भड़काया जा रहा है, उन्हें गलत शिक्षा दी जा रही है और वो गलत कृत्य कर रहे हैं। वे इन सब घटिया चीज़ों को नॉर्मल समझ के अपने जीवन को बर्बाद कर ले रहे हैं। गलत खान पान है, जब देखो जंक फूड जंक फूड जंक फूड, सही खान पान नहीं है, ठीक है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि ये जो लाइफस्टाइल है ना, ये बहुत ही गड़बड़ा सी गई है। लाइफस्टाइल में कोई डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है ना। सुबह बहुत ही देर तक 9, 10, 11 बजे तक सोना है, रात को बहुत ही देर से सोना है, 3-4 बजे आजकल हमारे युवा सो रहे हैं, ठीक है। सही से स्लीपिंग भी नहीं हो रही है, तो पूरी लाइफ की डिसिप्लिन चौपट हो चुकी है। इसलिए क्या हो रहा है कि हमारे युवाओं में, फिर चाहे युवती में भी क्या हो रहा है कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली भावना आ गई है और वे काफ़ी अधिक मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि मेटेरियलिस्टिक होना उन्हें कभी भी मानसिक सुख नहीं दे सकता। और जब तक कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से सुखी नहीं होता है ना, उसका जीवन सही नहीं रहता। उसके जीवन में कोई ना कोई बाधा या संकट आते ही रहती है। और इन सब से छुटकारा पाया जा सकता है, वो कैसे? ध्यान, योग, प्राणायाम करके। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए। यदि कोई भी व्यक्ति ध्यान, योग और प्राणायाम को अपने दिनचर्या में जोड़ देता है और दैनिक रूप में इन सारे कार्यों को करता है, यानी कि क्या? ध्यान, योग, प्राणायाम, तो उस व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा कार्य करने योग्य नहीं है, क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है, लिविंग रिलेशनशिप सही है या फिर विवाह संस्कार ही सबसे अति उत्तम श्रेष्ठ विकल्प है। ये सब कुछ सही गलत की परख करना समझ में आने लगेगी। इन तीनों चीजों में इतना पावर है, क्या? ध्यान, योग, प्राणायाम। इसलिए इन तीनों को अपने दैनिक जीवन में जरूर से जोड़े। फिर आप ये पाएंगे कि आपके जीवन में संयम आने लगा है, आप खुद पे कंट्रोल करने लगे हैं और आपकी जीवन सही दिशा में आगे बढ़ते चले जा रही है। फिर जो दूसरी चीज है वो है शिक्षा, यानी कि एजुकेशन। तो पहले के गुरुकुल में क्या होता था कि ज्ञान के साथ संस्कार भी दिए जाते थे, यानी कि सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, फिर उसके बाद में हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, किसको किस नज़र से देखना है, ये सब कुछ गुरुकुल शिक्षा पद्धति में सिखाया जाता था। इसके बाद जब भी विद्यार्थी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अपने घर को जाते थे तो उनमें एक उद्देश्य होता था, उनमें एक लक्ष्य होता था कि उन्हें इस समाज के प्रति, अपने देश के प्रति योगदान देना है और अपने समाज और देश के उत्थान के लिए काम करने हैं। यानी कि पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति में क्या होता था कि बच्चों को, विद्यार्थियों को ज्ञान के साथ संस्कार भी दी जाती थी। अब यहाँ पर कई लोग ये बोल सकते हैं कि गुरुकुल में तो सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल में, जहाँ पर मैं आपको गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को समझाऊंगा कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में क्या क्या विषय होते थे, कैसे पढ़ाई होती थी, और साथ ही में मैं आपको इस बात का प्रमाण भी दूंगा कि गुरुकुल में सभी वर्ग के लोग पढ़ाई किया करते थे, यहाँ तक कि स्त्रियां भी पढ़ती थी। इसका मैं प्रमाण दूंगा उस वीडियो में, जिस वीडियो में मैं गुरुकुल को आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे इस बात पे ध्यान दीजिए कि आजकल क्या हो रहा है। आजकल केवल फोकस डिग्री और तकनीकी शिक्षा पे ही की जा रही है। देखिए, तकनीकी शिक्षा जरूरी है,
डिग्री लेना जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। ये बात मैं भी आप सबको बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों का फोकस केवल यहीं पे है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके बच्चे विद्यालयों में जाकर कुछ अच्छी बातें सीखेंगे, नैतिक शिक्षा सीखेंगे, उनमें संस्कार रहेगी, या फिर अगर आपके जो बच्चे हैं वो कॉलेज में जाकर कुछ अच्छी चीज़ें सीख लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है आज के डेट में। आजकल के बच्चे कॉलेज में जाकर ही बिगड़ते हैं और गलत गलत काम करते हैं, नशा करना सीखते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल के बच्चों में संस्कार नहीं है। ना माता पिता से संस्कार मिल रहा है, ना ही स्कूल और कॉलेज से संस्कार मिल रहा है। तो ऐसे बच्चे बिगड़ेंगे नहीं तो क्या वो संस्कारी बनेंगे? ये बात तो बहुत ही सरल है। और मुझे ये चीज़ देख करके काफ़ी दुख होता है कि जो टीचर्स होते हैं ना स्कूल के, ठीक है, वो क्या करते हैं, केवल आते हैं और चैप्टर पढ़ा करके चले जाते हैं। अब देखिए, चैप्टर पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी नैतिक शिक्षा देना भी जरूरी है और संस्कारों का निर्माण करना भी जरूरी है। मुझे आज भी याद है जब मैं स्कूल में था, यानी कि 11th या 12th में, ठीक है, ऐसे ही मतलब यही क्लास रहा होगा, तो मेरे क्लास से कुछ बच्चे झगड़ा कर रहे थे, ठीक है ना। वे दोनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे, बहुत ही गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। तो एक टीचर आते हुए बोलते हैं, ये तुम्हारा क्लासरूम है, यहाँ पर तुम ये सब काम नहीं कर सकते, तुम इस स्कूल के बाहर जो करना है वो करो, जो खाना पीना है वो खाओ, लेकिन स्कूल के अंदर वो भी क्लासरूम में तुम ये सब चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। बाहर तुम जो भी करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, टीचर ने जो इस बात को कहा कि ये सब क्लास के अंदर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बात कही टीचर ने, लेकिन जब टीचर ने ये कहा कि तुम बाहर कुछ भी करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीज़ सुन करके मुझे काफ़ी दुख लगा, बुरा लगा। क्योंकि टीचर कौन होता है? क्या टीचर केवल सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़ाता है, या फिर वो एक अच्छी शिक्षा भी देता है? एक अच्छा टीचर वो है जो विद्यार्थियों में संस्कार का निर्माण करे, विद्यार्थियों में उचित उद्देश्य जागे, उनका लक्ष्य सही दिशा में बने और सही दिशा में निर्धारित हो। इस चीज़ में टीचर को अपने विद्यार्थियों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन वे ऐसा आजकल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस वो आते हैं और पढ़ा के चैप्टर चले जाते हैं और नैतिक शिक्षा में, संस्कारों के निर्माण में वे अपना समय बिल्कुल भी नहीं देते हैं। तो फिर ऐसे में क्या होता है? बच्चों को ना घर से शिक्षा मिल रही है, ना विद्यालयों में शिक्षा मिल रही है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि गलत प्रवृत्ति के ऑटोमेटिक होने लगते हैं, और जब वे बड़े होते हैं और गलत काम करते हैं तो फिर माता पिता पछताते हैं कि हमने इस संतान को उत्पन्न ही क्यों किया था। जबकि समस्या ये है कि जब समय था तो बच्चों को सही तरीके से शिक्षित नहीं किया गया। अब इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि बच्चे सेल्फ सेंट्रिक होते जा रहे हैं, यानी कि केवल खुद के बारे में सोचना, यानी कि ऐसी भावना रखना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, समाज में क्या चल रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बस मेरा काम तो बन रहा है, मेरे जेब में तो पैसे आ रहे हैं। तो ये स्वार्थी वाली भावना है आजकल के युवा में काफ़ी अधिक बढ़ती जा रही है। इसका कारण ये भी है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उन स्किलों को नहीं सिखाया जा रहा है जो डिमांडेबल है, यानी कि जो हाई इनकम स्किल है, यानी कि स्कूल पढ़ लिया, कॉलेज पढ़ लिया, ग्रेजुएशन तक हो गई, इसके बाद भी युवाओं में वो हाई इनकम स्किल नहीं है जो उन्हें रोजगार दे सकती है। इसलिए क्या हो रहा है कि आजकल बेरोजगारी भी बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। अब लोग क्या समझते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी नौकरी को ही सब कुछ समझते हैं। अब देखिए, सरकारी नौकरी करना अच्छी बात है, लेकिन सरकारी नौकरी को ही सब कुछ समझने से क्या होता है कि लोग काफ़ी सालों तक, यानी कि 30-30 साल की उम्र तक सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे रहते हैं। उनका नहीं निकला तो फिर तैयारी करेंगे, नहीं निकला तो फिर तैयारी करेंगे। तो इसके चक्कर में क्या होता है कि जो हाईली डिमांडेबल स्किल है जिसे वो सीख सकते थे, उन पे वो अच्छी खासी हाई सैलरी वाली जॉब पा सकते थे, वो ऐसा नहीं करते हैं। वे स्किल नहीं सीख पाते, जिसके कारण वो रोजगार लेने लायक योग्य नहीं बन पाते। इसलिए यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आप किसी भी सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, तो कृपया करके ऐसी काफ़ी सारी स्किल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनमें से किसी एक हाईली डिमांडेबल यानी कि हाई इनकम स्किल को सीख करके आप जॉब पा सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो आजकल काफ़ी ट्रेंड में हो गया ये, मतलब स्किल तो कोडिंग, एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और साथ ही में ऐसी कई सारी स्किल है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, और जिस भी स्किल में आपकी रुचि हो उन्हें आप सीख सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो में बने रहिए। तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, ठीक है, ऊपर से संस्कार की कमी है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे युवा केवल सेल्फ सेंट्रिक हो गए हैं। जहाँ पहले गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके हमारे युवाओं में ये भावना होती थी कि हमें इस समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ करना है, अपना कुछ अभूतपूर्व योगदान देना है, वो भावना आज के युवा में नहीं रही है। अब ये कैसे आएगी? तो इसके लिए युवा को क्या करना पड़ेगा कि हमारी जो भारतीय संस्कृति वाली पुस्तकें हैं, जैसे कि आप आध्यात्मिक शिक्षा ले सकते हैं, यानी कि आज के समय में जो भी ऐसे व्यक्ति है जो अध्यात्म के मार्ग पर है और इस समाज में, इस देश में अपना अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं और इस समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, अगर ऐसे कोई एक्सपर्ट व्यक्ति है तो आप उनसे आध्यात्मिक शिक्षा ले सकते हैं। और अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये नैतिक शिक्षा किसे ले सकते हैं? आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं, जैसे कि चाणक्य नीति, उपनिषद और भगवद गीता। ये सब पढ़ करके क्या होगा कि
आपके अंदर भी उचित उद्देश्यों का उदय होगा और उचित लक्ष्य बनेंगे और आप ये समझ पाएंगे कि हमें अपने जीवन में करियर बना लेने के बाद, यानी कि जब हमारे जेब में पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो ये पैसे आने के बाद हमें केवल अपने भौतिक इच्छाओं को पूरा नहीं करना है, हमें अपने परिवार के साथ साथ इस समाज को उत्थान के लिए भी अपना कुछ योगदान देना है। ऐसी भावनाएं हमारे अंदर बनने लगेगी और जब हम सब ये भावना अपने मन में बैठा लेंगे ना कि हम इस देश को उत्थान के लिए अपना योगदान देना है, तो भ्रष्टाचार भी कम होगी और गैर कानूनी काम भी कम होती जाएगी। क्योंकि जब ये सब हमारे जीवन में नैतिक शिक्षा की कमी होती है और देश के प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं रहता, यानी कि देशभक्ति वाली भावना जब हमारे अंदर नहीं रहती है, तभी लोग अधिक मात्रा में सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं, यानी कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। केवल स्वार्थ के चक्कर में लोग इलीगल काम करते रहते हैं और अपने जीवन के साथ साथ इस समाज में भी असंतुलन पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का सहारा ले भारतीय संस्कृति के पुस्तक यानी कि चाणक्य नीति, उपनिषद और भगवद गीता का अध्ययन आप कीजिए। ठीक है, इन्हें समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए लक्ष्य पर्पस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुकुल से पढ़ने के बाद समाज और धर्म की सेवा करनी है, ये भावना हमारे युवा युवती में पहले होती थी, लेकिन आजकल केवल लोग व्यक्तिगत सफलता और भौतिक सुखों में ही आनंद लेने में लगे हुए हैं। दूसरों को बस दिखाना है, शो ऑफ करना है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। इसी चीज़ में आजकल हमारे युवा युवती लगे हुए हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप भौतिक सुखों का अनुभव ना कीजिए। आप पैसे कमाइए, गाड़ी लीजिए, अच्छे घर बनाइए, अपने परिवारों की इच्छाओं को पूरा कीजिए जो कि उचित हो, यानी कि धर्मपूर्वक हो, ऐसी आप इच्छाओं को पूरा कीजिए। लेकिन आप ये भी समझिए कि आपका कर्तव्य है कि आप समाज और धर्म की सेवा करें, अपने इस देश की सेवा करें, वो भी निस्वार्थ भाव से। जैसे कि अगर आपका जो भी लक्ष्य है तो आप उस लक्ष्य में समाज और देश को जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपका डॉक्टर बनना लक्ष्य है, तो फिर आप अपने मन में ये भावना बैठा सकते हैं कि जब भी आप डॉक्टर बन जाएंगे या फिर आप बनेंगी, तो आप ये सोचिए कि हफ्ते में एक दिन या फिर महीने में एक दिन मैं गरीबों की सेवा करूंगा या फिर करूंगी, यानी कि मैं निःशुल्क उनका चिकित्सा करूंगी, यानी कि मैं निःशुल्क उन लोगों का चिकित्सा करूंगा चाहे करूंगी जो पैसे देकर चिकित्सा करवाने में सक्षम नहीं है, या फिर मैं पशुओं की चिकित्सा करूंगा या करूंगी यदि आप एनिमल के डॉक्टर बनते हैं तो, यानी कि सेवा भाव से। ठीक है ना, और मैं हेल्थ की कोई क्रांति लाऊंगा चाहे लाऊंगी, है ना, स्वास्थ्य वर्धक जीवन कैसी होनी चाहिए, है ना, लोगों को स्वस्थ कैसे रहना है, उसके लिए कैसा दिनचर्या होना चाहिए, तो इसकी मैं क्रांति लाऊंगा डॉक्टर बन करके। क्योंकि मुझे काफ़ी दुख होता है जब मैं लोगों को बीमार देखता हूँ, चाहे फिर देखती हूँ, तो मैं जब डॉक्टर बन जाऊंगा तो मैं हेल्थ के फील्ड में क्रांति लाऊंगा, लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे स्वस्थवर्धक जीवन जीना है और कैसे स्वस्थ रहना है, और महीने में चाहे हफ्ते में एक दिन निःशुल्क सेवा भी करनी है उन लोगों की जो पैसे दे करके अपनी चिकित्सा कराने में सक्षम नहीं है। तो आपको ऐसी भावना अपने अंदर रखनी है। लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर भी खुद स्वास्थ्यवर्धक जीवन नहीं जी रहे हैं, वो भी खुद नशा करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल भी स्वास्थ्यवर्धक नहीं रहती है। और यदि आप एक टीचर बनना चाहते हैं तो अपने मन में भावना रखें कि केवल आप चैप्टर जा करके ना पढ़ाएं, ठीक है, और ये ना सोचे कि बस महीने में तो सैलरी मिल रही है, बस अपना शांत रहो, ठीक है ना, कौन क्या कर रहा है मुझे से क्या मतलब है। नहीं, आप एक शिक्षक बनेंगे, आप एक टीचर है, तो आपके जो भी विद्यार्थी है उनमें संस्कारों का निर्माण करना आपका काम है, ठीक है, उनमें उचित उद्देश्य बने इसका ध्यान रखना, उनका सहयोग करना आपका काम है। बच्चे बड़े होकर इतने योग्य होने चाहिए कि वो रोजगार पाने में सक्षम हो, ठीक है ना, बेरोजगार लोग ना हो, ठीक है ना, बेरोजगारी कम हो, इसका उत्तरदायित्व आपको भी लेना पड़ेगा। और इस तरह से आप देश की सेवा में अपना बहुत ही अभूतपूर्व योगदान भी निभा रहे होंगे कि आपके यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ करके निकलेंगे उनमें संस्कार होगी, उनमें भारतीय संस्कृति की समझ होगी और उनमें इतनी योग्यता होगी कि वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 साल तक रोजगार नहीं रहेंगे। सही समय में उन्हें रोजगार मिल जाए। और ऐसा कैसे होगा? आप इसके लिए उन्हें सही तरीके से गाइड करेंगे, आप पूरे अच्छे तरीके से अपने विद्यार्थियों को ट्रेन करेंगे और उन्हें सक्षम और सभ्य बनाएंगे। तो ऐसी मानसिकता आपको अपने अंदर लानी होगी यदि आप एक टीचर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो, या फिर किसी यदि आपका कोई और लक्ष्य है तो आप ये सोचिए कि कैसे आप उस लक्ष्य को प्राप्त करके अपने परिवार के साथ साथ इस समाज और देश की भी सेवा कर सकते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि आप कमाने के बाद केवल अपने ही भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए हैं और समाज जाए भाड़ में, दे जाए भाड़ में, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ये वाली भावनाओं से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे भावना वाले लोग ही हमारे देश को और हमारे समाज को बर्बाद कर रहे हैं और ऐसे लोग ही सबसे अधिक भ्रष्टाचार करते हैं। तो कृपया ऐसी मानसिकता आप ना पाले और एक सच्चे देशभक्त बने। अब जो अगली चीज है जिसमें हमारे युवा पीछे हो रहे हैं वे है संस्कार, ठीक है ना। तो पहले के युवा में क्या होता था कि संस्कार और आदर्श होते थे और संस्कार और आदर्श को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती थी, ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल संस्कार
रहा ही नहीं है युवाओं में, अधिकतर युवाओं में, ठीक है ना। पहले मतलब आजकल ऐसा हो रहा है कि विवाह करने के लिए एक संस्कारी पुरुष, एक संस्कारी स्त्री का मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि संस्कार रहा ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ना माता पिता का आजकल मैं देख रहा हूँ सम्मान हो रहा है, ना ही गुरुजनों का हो रहा है, ना ही स्त्री का हो रहा है। और यहाँ पे मैं खास करके आजकल के युवा पुरुष को या पुरुष जातों की बात बोलना चाहूँगा कि आप क्यों बार बार माँ, बहन, बेटी के नाम पे गाली देते हैं, आप क्यों स्त्री जाति का इतना अपमान कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर कोई स्त्री पाप कर रही है, गलत काम कर रही है, तो आप उनका सहयोग करें या आप उनका सम्मान करें। जो स्त्री गलत काम करती है उन्हें उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए, या फिर जो भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष या स्त्री हो, अगर किसी ने भी गलत काम किया है तो उसे उसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन मैं आप पुरुषों से बोल रहा हूँ, आपकी मैच्योरिटी कहाँ गई? आप क्यों बार बार स्त्रियों को गंदी नज़र से देखते हैं, उन्हें आप बार बार ऑब्जेक्टिफाई करके देख रहे हैं, उनके बारे में गलत गलत आप टिप्पणी कर रहे हैं। मैं ये देखता हूँ कि जब भी कोई पुरुष की ग्रुप बाहर जाती है, घूमने के लिए कहीं भी जाती है, तो दूसरे स्त्री को देख कर को बोलते हैं, ये देख देख वो वाली मेरी माल है, वो वाली मेरी है, मैं उसके साथ ये करूँगा वो करूँगा ना, उल्टे फुलटे वो बात करते हैं। और बात बात पर माँ, बहन, बेटी की गाली, ये मुझे सबसे खराब लगती है ये चीज़ कि भाई क्या हो गया है। इस देश में स्त्रियों को पूजनीय माना गया है, पवित्र माना गया है। इस देश में, इस संस्कृति में ये शिक्षा रही है कि जिस भी घर में, जिस भी जगह पे स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। उसी भारत देश में हर बार माँ, बहन, बेटी की गाली, मतलब ये कैसी भ्रष्ट मानसिकता वाले पुरुष होते जा रहे हैं आज हमारे देश भारत में। उनमें संस्कार कहाँ गई है, जरा आप इस बात को समझिए। यदि आपकी बहन को, देखिए मेरी बात को आप बुरा बिल्कुल भी मत मानिएगा, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। यदि आपकी बहन को, यदि आपकी बेटी को कोई दूसरा पुरुष गलत नज़र से देखता है और ये बोलता है कि अरे ये तो मेरी माल है, क्या मस्त मतलब आइटम लग रही है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपकी बहन को ऐसा बोल रहा था, ठीक है, या आपकी बेटी को ऐसा बोल रहा था। तो अब सोचिए कि जिस भी स्त्री को आप ऐसा बोल रहे हैं, नारी को, क्या उसका कोई भाई नहीं है? क्या उसका कोई पिता नहीं है? क्या उस पिता, उस भाई को बुरा नहीं लगेगा जिसकी बहन को आप ऐसा बोल रहे हैं? तो यदि आप ये चाहते कि मेरी बहन को कोई गलत नज़र से ना देखे, उन्हें गलत नाम बोले, तो आप अपने माइंड में ये भावना बैठाइए कि जिस स्त्री को आप ऐसा बोल रहे हैं, आप जिस स्त्री को गलत नज़र से देख रहे हैं, उसका भी कोई भाई होगा, पिता होगा या पति होगा, और उन्हें भी बुरा लग सकता है। इसीलिए हमारे संस्कृति में कहा गया है कि पराई स्त्री को बहन के समान, या फिर जिसका विवाह हो चुका है उन्हें माता के समान देखना चाहिए। और यदि आपको कोई स्त्री बहुत ही अधिक सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है, मतलब आपको पसंद आ गई है, और आप उस स्त्री के साथ विवाह करना चाहते हैं, तो आप पता करके उस स्त्री के माता पिता से मिलिए, अपनी योग्यताओं को, अपनी क्षमताओं को सिद्ध कीजिए कि आप उनकी बेटी से विवाह करने के योग्य है। फिर उस स्त्री से पूछिए कि क्या वो आपके साथ विवाह करना चाहती है, क्या वो आपकी क्षमताओं से, आपकी योग्यताओं से प्रभावित है। यदि वो स्त्री भी हाँ कर देती है, तब जाके आप उस स्त्री के साथ विवाह कर लीजिए। और इसी को एक सच्चा पुरुषत्व बोलते हैं। एक सच्चा पुरुष ऐसा ही होता है कि वो स्त्री को पहले अपनी योग्यता और अपनी क्षमताओं को सिद्ध करके दिखाता है, उनके माता पिता से बात करता है और आदर पूर्वक स्त्री के साथ विवाह करके उसे ले जाता है। तो ये होता है सच्चा पुरुष। वो पुरुष को मैं क्या ही बोलूँगा जो बस बीच रास्ते में चल करके दूसरे की बहन बेटी पे गलत गलत टिप्पणी करते हैं, माँ बेटी बहन के नाम पे बार बार गाली देते हैं। तो कृपया करके आप आज से इस बात का प्रण लीजिए, या फिर आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं कभी भी माँ के नाम पर, बेटी के नाम पर या बहन के नाम पर गाली नहीं दूंगा। स्त्री शब्द को मैं कलंकित नहीं करूंगा। माँ तो हमारे लिए पूजनीय है, बहन हमारे लिए पवित्र है, ठीक है ना। तो कृपया करके माँ बहन के नाम पे गाली देना बंद करें। ये बहुत ही खराब चीज़ है, हमें ये सब चीज़ रोकना होगा। और आप ऐसा करने में मेरी सहायता कर सकते हैं और इस समाज की सहायता कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आप गुरु का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, ईश्वर का सम्मान करें, स्त्री का सम्मान करें, पुरुष का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, प्रकृति का सम्मान करें। आजकल के युवा युवती क्या कर रहे हैं, मतलब सभी लोग कर रहे हैं, सभी लोग, युवती की बात नहीं करो, सभी लोग प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं। मैं जब नदी में स्नान करने के लिए गया था तो मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पे प्लास्टिक की बोतल किसी ने फेंक रखा है ना, वो शैम्पू की पैकेट फेंकी हुई है प्लास्टिक वाली, है ना। स्टेशन पे लोग गंदा फैला देते हैं, ट्रेनों पे लोग गंदा फैला देते हैं, आसपास की जगहों पे लोग कचरा फैला देते हैं। तो कृपया करके प्रकृति को गंदा बिल्कुल मत कीजिए, प्रकृति की भी सेवा कीजिए। आप पेड़ लगाइए, नदियों को साफ रखिए, ठीक है ना। ये समझिए कि अगर आप प्रकृति को प्रदूषित करेंगे या प्रकृति की आप हानि करेंगे तो प्रकृति इसका प्रतिशोध आपसे अवश्य लेगी, और वैसे भी ले रही है, ठीक है ना। आजकल ठंड काफ़ी कम हो गई है, गर्मी काफ़ी अधिक हो गई है, ठीक है ना। कितनी गर्मी पड़ रही है ये बात तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो प्रकृति अपना प्रतिशोध ले रही है, इसलिए आप प्रकृति की भी सेवा कीजिए, प्रकृति के महत्व को समझिए, प्रकृति से प्रेम कीजिए और इससे जुड़ाव रखिए। पेड़ पौधे लगाइए, अपने आसपास के जगहों को, रेलवे स्टेशन को, गाड़ी घोड़ों को, नदियों को कृपया साफ रखिए। क्योंकि मुझे देख के काफ़ी बुरा लगता है कि लोग कहीं भी गंदा फेंक दे रहे हैं, है ना। इतना मुश्किल से ट्रेन साफ होता है, ठीक है, स्टेशन से निकलती है, 2-3 स्टेशन आते आते ट्रेन गंदी हो जाती है। तो मुझे देख के लगता है कि भारतीय लोगों में क्या सभ्यता नहीं है,
कहीं भी कुछ गंदा फैला दे रहे हैं, बिना बाथरूम में फ्लश किए बाहर आ जाते हैं। मतलब ये सब क्या है? ये सब छोड़िए सब करना, ठीक है ना। ये सब बचकाना हरकत लगता है मुझे। और बच्चों को भी सिखाइए, है ना। मैं देख रहा हूँ पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे ही बच्चों को टॉयलेट करवा दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि क्या हुआ, बच्चे तो है। अरे प्लेटफॉर्म पे होता है टॉयलेट, हर प्लेटफॉर्म पे शौचालय की व्यवस्था की गई है। उससे आप सिखाइए कि शौचालय में जाके ये सब क्या करो। लेकिन नहीं, माताएं या पिता भी बच्चों को प्लेटफॉर्म पे ही करवा दे रहे, पटरी पे करवा दे रहे। तो बच्चे भी क्या सीखेंगे जब माता पिता मतलब यही सब चीज़ सिखा रहे हैं। तो कृपया करके समझिए, प्रकृति की सेवा करना सीखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे जिस चीज में हमारी युवा पीढ़ी गलत दिशा में जा रही है वो ये है कि गलत लोगों को अपना इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा बनाना। जब हमारे देश के युवा या फिर युवती गलत लोगों को अपनी प्रेरणा का स्रोत बनाते हैं तो उनकी जीवन बर्बाद हो जाती है। जैसे कि देखिए हमारे देश के युवा क्या कर रहे हैं कि इनको अपना इंस्पिरेशन बना रहे हैं। देखिए, है ना, नशेड़ी लोगों को, नचनिया लोगों को, ठीक है, गाली गलौज करने वाले लोगों को, शो ऑफ करने वाले लोगों को और भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों को। हमारे यूथ ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिनको ये अपना प्रेरणा का स्रोत बना रहे हैं, यानी कि नशेड़ी नचनिया लोगों को, गाली गलौज देने वाले लोगों को, शो ऑफ करने वाले लोगों को और ये भ्रष्ट मानसिकता वाले लोगों को, तो इनके लाइफ में खुद ही बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है ना। इनकी जीवन शैली खुद ही अच्छी नहीं रहती है ना, इनके रिलेशन कभी खुद ही अच्छे नहीं रहते। और जब ये इनको अपना इंस्पिरेशन बनाते हैं यूथ, तो उनकी जीवन में कुछ ऐसे होने लगती है, ठीक है ना। आप जिनको अपना इंस्पिरेशन बनाएंगे ना तो उनकी परछाई आपके जीवन पर भी पड़ेगी और उनकी जीवन जैसी है तो कहीं ना कहीं आपकी जीवन भी वैसी होने ही लगेगी और हो रही है, ठीक है ना। ये जितने भी बड़े बड़े लोग, शो ऑफ करने वाले लोग हैं ना, इन्हीं की जीवन शैली खराब रहती है, यही बीमार रहते हैं और इनके रिलेशन भी अच्छे नहीं रहते। इनके यहाँ तो मतलब डाइवोर्स और शादी भी है तो जस्ट एक मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब एक समझौता टाइप का हो गया है, ठीक है ना। आज इससे फिर कल इससे, ये सब तो मतलब बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हो रहे हैं उनके साथ तो ये सब हो रहा है। मतलब कुछ लोग अच्छे हैं, मैं अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनकी जीवन, उनके पास पैसे तो है, वो शो ऑफ भी काफ़ी करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, उनके हेल्थ अच्छे नहीं है। और जब इन लोगों को हमारा यूथ इंस्पिरेशन बना रहा है तो उनकी जीवन भी कुछ ऐसी होती चली जा रही है। और ये डाइवोर्स के केसेस तो आप जानते हैं आजकल हमारे देश में कितने बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या सोच रहे हैं कि जिसके पास केवल एक बड़ी सी गाड़ी जो दिखा रहा है वो महान है। केवल गाड़ी खरीदने से क्या कोई महान बन जाता है? कि संस्कार नाम की भी कोई चीज़ होती है, सभ्यता नाम की कोई चीज़ होती है। जिस भी व्यक्ति में संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है, अच्छे स्वास्थ्य नहीं है, अच्छा रिलेशन नहीं है और जो भी व्यक्ति इस भारत देश को उत्थान के लिए, इस समाज को उत्थान के लिए अपना अभूतपूर्व योगदान नहीं दे रहा है और कष्ट नहीं सह रहा है, मेहनत नहीं कर रहा है इस देश के उत्थान के लिए, तो ऐसे व्यक्ति को कृपया करके अपना इंस्पिरेशन बिल्कुल भी ना बनाए, ठीक है ना। और मुझे चीज़ काफ़ी अजीब लगती है कि मतलब स्त्री जाति चाहती तो है कि उनका सम्मान हो, ठीक है ना, जो काफ़ी अच्छी बात है, सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल की ये नारियाँ क्या कर रही है कि अपने आप को ये ऑब्जेक्टिफाई कर रही है और चाह रही है कि मेरा सम्मान हो, ठीक है ना। अभी वो गाना बहुत ही फेमस हो रहा है ना, आपने भी सुना होगा, आज की रात हुस्न का मजा इन आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। अब इस गाने का मतलब क्या है और इस गाने में, इस वीडियो में वो स्त्री जिस तरीके की मूव्स दिखा रही है ना, एक्सप्रेशन दिखा रही है, इस तरीके से वो क्या प्रदर्शित करना चाह रही है, ठीक है ना। तो आजकल की जो स्त्री है काफ़ी सारी सोशल मीडिया में गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होकर के खुद ही मतलब खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है और एज अ सेक्स स्लेव दिखा रही है, इंस्पिरेशन भी कुछ ऐसा ही दे रही है और वे चाह रही है कि पुरुष उनका सम्मान करेंगे। ऐसा कैसे होगा? मैं ये बात बिल्कुल मानता हूँ कि पुरुष लोग तो भ्रष्ट हो ही रहे हैं, लेकिन इन्हें देख करके स्त्रियां भी भ्रष्ट होने लगी है और काफ़ी अधिक भ्रष्ट हो रही है। आपका काम ये था कि आप स्वयं ही पवित्रता में रह करके, संस्कारों में रह करके पुरुषों को संस्कारी बनाने में उनका सहयोग करें, लेकिन आप तो खुद भ्रष्ट मार्ग में चलते चले जा रही है। कई सारी स्त्रियां आजकल अपने अंगों को गलत तरीके से प्रदर्शन करके, अश्लीलता फैला करके फॉलोअर, सब्सक्राइबर गेन करने में लगी हुई है और इनको वैल्यू, लाइक, सब्सक्राइब आजकल के भ्रष्ट पुरुष ही कर रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी का भविष्य कैसे होगा? आपको क्या लगता है? हर तरफ प्रॉब्लम होगी, कोई भी रिलेशन सही नहीं रहेगा, ठीक है ना। सभी लोग एक दूसरे को मारने, काटने और धोखा देने में लगे रहेंगे, ठीक है ना। और केवल पैसे कमाना और दूसरों को दिखाना और शो ऑफ ही सबका उद्देश्य बन जाएगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि पैसे ना कमाए, पैसे कमाना आज की डेट में बहुत ही जरूरी है। आप धन कमाइए, बहुत ही जरूरी है,
पैसे कमाना सबको चाहिए, लेकिन उसका धर्मपूर्वक उपयोग कैसे करना है ये सब भी तो हम लोगों को सीखना चाहिए। समाज में गाली गलौज दे करके, अश्लीलता फैला करके केवल देश को बर्बाद किया जाता है, उसका उत्थान नहीं होता है। इसलिए आप सभी से मेरा ये विनम्र अनुरोध है कि आप कृपया करके फौजी लोगों को, जो लोग दिन रात हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अनेकों कष्ट सह रहे हैं, और कितने फौजी ने हमारे देश के लिए अपने प्राण भी त्यागे हैं, तो इसलिए फौजी लोगों को अपना इंस्पिरेशन बनाए। श्री राम को, श्री कृष्ण को, आचार्य चाणक्य को, रानी लक्ष्मीबाई को और हमारे भारत देश के जितने भी महान क्रांतिकारी रहे हैं, इनको आप अपना इंस्पिरेशन बनाए, इन भ्रष्ट लोगों को नहीं। क्योंकि इनकी वजह से क्या हो रहा है कि ये तो फालतू चीज कर ही रहे हैं और इनके जीवन में भी फालतू चीज होते रहते हैं, और यही परछाई हमारे युवाओं में आने लगी है। नहीं, इन्हें मत फॉलो कीजिए, आप इन्हें फॉलो कीजिए। यदि आप इनको फॉलो करते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत ही सुखीमय होगा और आप मानसिक सुख को प्राप्त होंगे। और जो भी व्यक्ति मानसिक सुख को प्राप्त होता है तो उसी की जीवन सबसे अच्छी चलती है। तो फिर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको जो कुछ भी समझाने का प्रयास किया है आपको समझ में आया होगा, और आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको बनना है ऐसा। ठीक है, ये सारे काम आपको कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और मैं आपसे एक सहायता चाहता हूँ, और मैं इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप कृपया करके राष्ट्र युवा दिवस के अवसर पर इस वीडियो को सारे युवाओं के साथ, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। और यदि आप एक माता पिता है या फिर आप कोई बड़े हैं तो कृपया करके अपने परिवार के सारे युवाओं को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वे भी सीख पाए कि हमारा यूथ आजकल किस दिशा में जा रहा है और उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए। यदि अभी हमने चीजों को नहीं संभाला तो आने वाला समय इस देश के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। मानता हूं कि पैसों से, इंफ्रास्ट्रक्चर से अच्छी डेवलपमेंट होती है, लेकिन अच्छी डेवलपमेंट लगातार बनी रहे, किसी देश का अस्तित्व, उसकी संस्कृति का अस्तित्व लंबे समय तक बनी रहे, इसके लिए अपनी संस्कृति का पालन करना और अपनी संस्कृति को समझना और संस्कारों में रहना भी जरूरी है। ये सब हमारे समाज से हटते जा रही है, इसलिए हमारे समाज में नैतिक मूल्यों की कमी हो गई है, इसलिए अधिक भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं, अपना काम बनता और भाड़ में जनता, ऐसी भावना बढ़ती जा रही है। तो ऐसी भावना ना बढ़े, इसलिए कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि उनको ऐसा बनना है, ऐसा 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 ना बने। ठीक है, तो आप सबको यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।